बचो। क्या आपने कभी ऐसा दोस्त देखा है जो मजे के वक्त साथ हो लेकिन मुश्किल वक्त में गायब हो जाए? आज मैं आपको ऊंट और लोमड़ी की एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, लेकिन संभल के। इस कहानी में हंसी भी है, चालाकी भी है और एक बड़ा सा सबक भी। एक जंगल में एक ऊंट और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए थे। हर वक्त साथ घूमते, हंसते, खेलते और खाने की तलाश करते। लोमड़ी कहती, ऊंट भाई, आप इतने बड़े और ताकतवर हो, आपके साथ तो मजा आता है। ऊंट मुस्कुराकर जवाब देता, और तुम इतनी तेज और होशियार हो कि किसी को धोखा देना हो तो तुम्हें ही बिलाऊंगा। एक दिन दोनों ने देखा कि सामने एक बड़ा सा फार्म है। ऊंट ने कहा, अरे वहां तो सब्जियां हैं। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। और वहां मुर्गियां भी हैं। वाह, क्या मजा आएगा। लेकिन एक मसला था। फार्म तक पहुंचने के लिए एक चौड़ा दरिया पार करना पड़ता था। लोमड़ी परेशान हो गई। ओहो, मैं तो तीव नहीं सकती। ऊंट ने कहा, फिक्र मत करो दोस्त, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। लोमड़ी खुशी खुशी ऊंट की पीठ पर सवार हो गई। फार्म में दाखिल होते ही लोमड़ी ने जल्दी से एक मुर्गी पकड़ ली और चंद लम्हों में खा गई। ऊंट आराम से सब्जियां खाने लगा। लोमड़ी हंसी, देखो कितना सुस्त खाते हो। ऊंट ने कहा, दोस्त, हर किसी की अपनी रफ्तार होती है। लेकिन अचानक लोमड़ी बोली, अब वक्त है मेरे रस्म का। खाने के बाद मैं हमेशा गाना गाता हूं। ऊंट घबरा गया। नहीं नहीं, किसान सुन लेगा तो मुसीबत होगी। जैसा कि होना था, किसान डंडा लेकर बाहर आया। लोमड़ी तेजी से दौड़ गई, लेकिन बेचारा ऊंट पकड़ा गया। किसान ने उसे खूब मारा और फिर ऊंट भागकर दरिया के किनारे आया। वहां लोमड़ी हंसते हुए बोली, तुम तो मार खा गए, मेरा तो मजा आ गया। ऊंट दिल ही दिल में सोचने लगा, दोस्त हो या मुसीबत, अब बदला लेना ही पड़ेगा। लोमड़ी ने फिर ऊंट से कहा, अब मुझे दरिया पार करा दो, मैं तीर नहीं सकती ना। ऊंट ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, आ जाओ पीठ पर, लेकिन याद रखो, खाने के बाद मेरी भी एक रस्म है। दोनों दरिया के बीच पहुंचे तो ऊंट अचानक बोला, मेरी रस्म ये है कि मैं खाने के बाद दरिया में नहाता हूं। ऊंट जोर जोर से पानी में झूलने लगा। लोमड़ी लड़खड़ाकर दरिया में गिर गई। लोमड़ी घबरा गई। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। ऊंट ने कहा, दोस्त, जैसे तुम्हारी रस्म थी गाना गाना, वैसे ही मेरी रस्म है नहाना। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऊंट से माफी मांगी। ऊंट ने आखिरकार रहम किया और उसे दोबारा अपनी पीठ पर बिठाकर किनारे पहुंचा दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की फिक्र करना। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो एक दिन वैसा ही हमारे साथ होगा। अक्ल ये है कि दोस्त को मुश्किल में छोड़ने के बजाय साथ दिया जाए।